हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आपका स्वागत है माया ऑर्गेनिक गार्डनिंग में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र के बारे में। कौन से फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट को दे सकते हैं जिससे हमारा प्लांट हरा भरा रहे और फूलों और कलियों से भरा रहे। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे, कैसे उसे हम बना सकते हैं और कितनी मात्रा उसे हमें प्लांट में देनी है और कौन कौन से फ़ायदे उसके हैं और कौन कौन से नुकसान हैं। ये सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं अक्सर हमें अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है और फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट में जल्दी गमले में और प्लांट में जल्दी असर करता है। इसीलिए खाद तो हम देते ही हैं, पर लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट को जल्दी हरा भरा बनाता है। तो चलिए फ्रेंड, आज इसी बारे में बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कि आलू है। जब भी हम सब्ज़ी बनाते हैं और आलू के छिलके को उतारते हैं, आप इस आलू के छिलके को फेंके नहीं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे प्लांट के लिए, हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये फर्टिलाइज़र इससे बन के तैयार होगा। इससे आप ड्राई खाद भी बना सकते हैं। तो अभी हम फर्टिलाइज़र बनाएंगे और फर्टिलाइज़र बनाने के लिए एक गिलास में आप पानी लें। मैंने एक प्लास्टिक के गिलास में पानी लिया है और इसके छिलके को मैं इसमें डाल दूंगी। और ये मैं एक गमले के लिए बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा मात्रा बनानी है तो उसकी क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में बनाना है, आपको ज़्यादा गमले में इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को देना है। अगर आपको ज़्यादा मात्रा में इसे देना है और ज़्यादा गमलों के लिए आपको ये फर्टिलाइज़र तैयार करना है फ्रेंड्स, तो आप इसे आलू के छिलके को ज़्यादा इकट्ठा करें। 2 दिन 3 दिन के जो भी सब्ज़ी के आलू के छिलके हैं उसे भी इकट्ठा करके आप रख सकते हैं और फिर ज़्यादा मात्रा में भी इसे बना सकते हैं ज़्यादा गमलों के लिए। तो इस तरह से मैं 24 घंटे के लिए आलू के छिलके को ढक के रख दूँगी। और ये देखिए, ये प्याज है। प्याज के जो ऊपर के जो छिलके होते हैं, सब्ज़ी बनाने के लिए जो हम लोग प्याज यूज़ करते हैं, और ऊपर के जो छिलके होते हैं जिसे फेंक देते हैं, इसका ही हम प्रयोग करेंगे। इस छिलके को हम इकट्ठा कर लेंगे और सब्ज़ी बनाने के समय जितने भी छिलके हों, आप 2 दिन 3 दिन के जितने भी छिलके आपके पास हो, आप इकट्ठा करके रख लें और इसी छिलके का प्रयोग करेंगे ये फर्टिलाइज़र बनाने में। और प्याज के छिलके काफ़ी बेहतर होते हैं प्लांट के लिए, तो इसके छिलके भी हम बनाएंगे। इसके छिलके के भी फर्टिलाइज़र हम बनाएंगे उसी तरह जैसे हम आलू के छिलके के फर्टिलाइज़र बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से 1 गिलास मैंने पानी लिया है और इस आलू के छिलके में आपको बताने के लिए सिर्फ 1 गिलास में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर बता रही हूँ। और इसकी मात्रा आप अपने अनुसार कर सकते हैं, ज़्यादा या कम। और इस तरह से प्याज के छिलके को मैं डाल दूँगी इसमें और इसे भी डालकर रात भर के लिए छोड़ दूँगी। आप चाहें तो इसे 2 दिन 3 दिन के लिए भी छोड़ सकती हैं और इसे रख दीजिएगा, तब ये बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा। और इसे भी हम ढक के रख देंगे। और तीसरा फर्टिलाइज़र है चायपत्ती की खाद की फर्टिलाइज़र। ये भी बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र बन के तैयार होता है। आप देख सकते हैं जो भी चायपत्ती यूज होता है, जैसे चाय बनाने के क्रम में जो भी चायपत्ती हम यूज करते हैं, बस वही चायपत्ती ये है। इसकी उस चायपत्ती को अच्छे से धोकर उसमें से चीनी और दूध की मात्रा को अच्छे से मैं साफ़ कर देती हूँ। और साफ़ करने के बाद सारे चायपत्ती को देखिए इस तरह से मैं सुखा लेती हूँ और सूखने के बाद ये भुरभुरी खाद की तरह हो जाती है और इसका प्रयोग ही हम करेंगे। और चायपत्ती की खाद को कैसे सुखा के तैयार करते हैं, इसकी भी वीडियो मैंने चैनल पर दे रखी है, आप चाहेंगे तो देख सकते हैं। और इस चायपत्ती को मैं इसी तरह से फिर 1 गिलास पानी लूँगी और इस चायपत्ती को 1 गिलास पानी में मतलब 2 चम्मच या अंदाज से आप देख लीजिए, ये इतना मैं डाल रही हूँ। और इसे भी मैं पानी में डाल के भिगो के रख दूँगी और ये भी बहुत ही बेहतरीन खाद बन के तैयार होगा। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो आपके किचन में जितने भी वेस्ट होते हैं उसी का प्रयोग हम कर रहे हैं। आप डायरेक्ट ताज़ा चायपत्ती का यूज ना करें। और इसे भी हम मिला लेंगे और मिलाकर इसे भी ढक देंगे 24 घंटे के लिए, या 2 दिन 3 दिन के लिए भी आप ढक के इसे रख सकते हैं। और ये तरीका है, इन तीनों फर्टिलाइज़र को हम इस तरह से बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या
पोषक तत्व होते हैं जो हमारे प्लांट के ग्रोथ को अच्छा करते हैं। आप देख सकते हैं ये तीनों को मैंने बना लिया है और इसे मैं 24 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। आप चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी छोड़ सकते हैं, 2 दिन या 3 दिन के लिए भी इसे छोड़ सकते हैं। तो आलू के छिलके हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए काफ़ी बेहतर होते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इससे प्लांट के ग्रोथ काफ़ी अच्छे से बढ़ते हैं। और आलू में पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन्स ये सब बहुत ज़्यादा होते हैं जो हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इससे हमारे प्लांट तेज़ी से बढ़ते हैं और काफ़ी हेल्दी रहते हैं। तो ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है कि ये हानि नहीं करता है। अगर इनके गुण की बात करते हैं तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और इसमें कोई अवगुण नहीं है। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और इसे हम ज़्यादा या कम भी इसकी मात्रा अगर प्लांट में हो जाती है तो ये फ़ायदा ही करता है। अब प्याज की बात करेंगे, प्याज के फर्टिलाइज़र के बारे में। तो प्याज के फर्टिलाइज़र में भी काफ़ी पोषक तत्व होते हैं। प्याज में भरपूर मात्रा में पोटास होता है जो हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए काफ़ी बेहतर होता है। सल्फ़र होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है और इसमें जिंक और आयरन भी होता है। ये सारी पोषक तत्व इसमें होते हैं जो हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए काफ़ी बेहतर होता है और पूरी तरह ऑर्गेनिक है। तो इसका प्रयोग हम लोग बहुत ही आराम से अपने प्लांट में कर सकते हैं और इसकी भी मात्रा ज़्यादा या कम हो जाए तो ये हमारे प्लांट को हानि नहीं करता। तो इसका प्रयोग भी हम अपने प्लांट के लिए आराम से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे चायपत्ती के फर्टिलाइज़र के बारे में। चायपत्ती की फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट के लिए भी बहुत बेहतरीन फर्टिलाइज़र होता है और इसमें चायपत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, बहुत रिच इसमें नाइट्रोजन होता है जो हमारे प्लांट को हरा भरा बनाने में बहुत हेल्दी होता है। तो नाइट्रोजन की मात्रा इसमें ज़्यादा होने के कारण ये प्लांट को हरा भरा और हमारे गार्डन को हरा भरा बनाए रखता है। तो चायपत्ती की खाद का यूज भी हम अपने प्लांट में कर सकते हैं। आप ड्राई चायपत्ती को भी सुखाकर जैसे मैंने चायपत्ती को सुखाया था, तो सूखी चायपत्ती को भी एक एक मुट्ठी के करीब आप एक गमले में डाल सकते हैं। मिट्टी को हल्का गोड़ कर दे सकते हैं। और इसलिए फर्टिलाइज़र का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि ये जल्दी मिट्टी में सोख लेता है और प्लांट को जल्दी से ये पोषक तत्व पहुंचाता है। तो इस तरह से तीनों फर्टिलाइज़र को हम लोग बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये रात भर मैंने छोड़ दिया था और तीनों फर्टिलाइज़र बन के तैयार है। अब इसे हम छान लेंगे और आप देख सकते हैं इसके कलर भी चेंज हो गए हैं, ये हल्का सा डार्क हो गया है। तो इस तरह से आलू के फर्टिलाइज़र को हम छान लेंगे और छानने के बाद हम इसे प्लांट में दे सकते हैं। मैंने ज़्यादा आलू की छिलके का प्रयोग नहीं किया है, थोड़ा सा है, इसलिए इसमें मैं पानी ऐड नहीं करूँगी। अगर आप आलू के छिलके या प्याज के छिलके या चायपत्ती की ज़्यादा मात्रा डाल रहे हैं पानी में तो फिर उसके बाद छानने के बाद उसमें आप पानी मिला सकते हैं। पानी में डाइल्यूट करके ही दें, प्लांट को ज़्यादा कड़ा नहीं दें। मैंने थोड़ा थोड़ा ही डाला है इसलिए मैं एक गमले में आराम से दे सकती हूँ। और तीनों लिक्विड फर्टिलाइज़र को हम छान लेंगे और छानने के बाद हम इसे गमले में दे देंगे। और जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र छानने के बाद जो भी वेस्ट पड़ता है, जैसे चायपत्ती और आलू के छिलके, प्याज के छिलके जो भी बचते हैं, उसे आप फिर से उसमें पानी डालकर और उसे छोड़ दें रात भर के लिए या 2 दिन के लिए, और फिर से उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और नहीं तो आप ये तीनों छिलके जितने भी बचे हैं, अगर आप किचन वेस्ट खाद बनाती हैं तो आप किचन वेस्ट खाद बनाने के क्रम में उसे डाल सकती हैं। या गमले की मिट्टी जब तैयार कर रही हैं तो गमले की मिट्टी के नीचे भी इस आलू के छिलके और प्याज के छिलके इस सबको डालकर ऊपर से मिट्टी डालकर आप प्लांट लगा सकते हैं। ऐसे भी आप कर सकती हैं। और जब भी फर्टिलाइज़र दें, अभी तो बारिश का समय है तो मिट्टी काफ़ी हल्की है, अगर सख्त हो जाए मिट्टी तो हल्की सी मिट्टी की गुड़ाई भी आप कर सकते हैं। और गुड़ाई करने के बाद आप फर्टिलाइज़र को दे दें। अभी तो काफ़ी हल्की है। और जो छोटे छोटे खरपतवार होते हैं जो गमले में निकल आते हैं, उसे आप हमेशा हटाते रहें। इससे क्या होता है कि अगर छोटे छोटे खरपतवार निकलते हैं तो एनर्जी
प्लांट की जगह वो उसमें मिलती है, इसलिए उसे आप हटा दिया करें। और इस तरह से इस तीनों फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें, घर में बनाएं, बहुत ही आराम से, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे किचन से ही मिल जाते हैं। जो हम वेस्ट फेंकते हैं उसी से ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, इसका प्रयोग आप अपने प्लांट में बेझिझक कर सकते हैं। जो नए गार्डनर हैं, जो नई शुरुआत कर रहे हैं, जिन्हें पता नहीं है कि कौन सी खाद अपने प्लांट में दें या नहीं दें, तो आप इस तरह के खाद अपने किचन से बना सकते हैं, फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और अपने प्लांट को दे सकते हैं। इससे ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और ये कोई भी हानि हमारे प्लांट को नहीं पहुंचाता है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा या कम भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और काफ़ी अच्छे फूल भी आते हैं। आप देख सकते हैं, ये मोगरा का प्लांट है और काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है। मैं अक्सर ये सब फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को देती हूँ और काफ़ी हेल्दी प्लांट रहता है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, प्लांट भी काफ़ी हेल्दी है। तो ये सब फर्टिलाइज़र का प्रयोग आप अपने प्लांट में कर सकते हैं। जैसे चावल वगैरह भी अगर आप धोते हैं, दाल धोते हैं, तो उसका पानी भी अपने प्लांट को देते रहें। ये काफ़ी हेल्दी होता है। ये सब चीज़ें आप करें तो प्लांट काफ़ी अच्छे से रहता है। और केमिकल खाद का प्रयोग हम ज़्यादा ना करें अपने प्लांट के लिए, ऑर्गेनिक तरह से ही प्लांट को सही रख सकते हैं, अच्छे से इसकी गुड़ाई वगैरह कर सकते हैं और घर में ही और किचन वेस्ट कंपोस्ट खाद भी आप बना सकते हैं। मैं किचन वेस्ट खाद भी बनाती हूँ और अपने प्लांट को देती हूँ। काफ़ी अच्छा प्लांट रहता है। थोड़ा समय ज़रूर लगता है किचन वेस्ट खाद बनाने में, पर बनने के बाद और काफ़ी हेल्दी प्लांट होता है वो खाद देने से। ऐसे अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आप गोबर की खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। गोबर की खाद भी प्लांट के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।